बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ये तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं है कि उन्हें वजारत उज़्मा से सिर्फ ऑपोजिशन ने निकाला है। वो उनको सिर्फ सहूलतकार मान रहे हैं और अपनी बरतरफी का सारा मलबा आलमी इस्टेब्लिशमेंट और मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर डालते नजर आ रहे हैं। पहले दिन से ही वो जलसों में अमेरिका का नाम भी ले रहे हैं, मगर मुल्की इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद सिर्फ इशारों किनायों में ही करते आ रहे थे। मगर इस बार, जी हाँ, इस बार वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। वो कुछ ऐसा कर बैठे हैं और ऐसा कह बैठे हैं जिसे पाकिस्तान में रेड लाइन क्रॉस करना कहते हैं। जी हाँ, वो एबटाबाद जहां पाक फौज के अफसरान को बुनियादी ट्रेनिंग दी जाती है, उस एबटाबाद में वो एक अवामी जलसे में दानिस्ता तौर पर, जी हाँ, दानिस्ता तौर पर रेड लाइन क्रॉस कर गए। इमरान खान जिस मुबैना साजिश में मीर जाफर और मीर सादिक का नाम लेते आए हैं, कल वो पाकिस्तानियों को इसका तारुफ दे रहे थे। बता रहे थे कि अपनी हुकूमत के साथ गद्दारी करने वाला मीर जाफर कोई सिविलियन नहीं, बल्कि उस वक्त का सिपाहसालार यानी कमांडर इन चीफ था। इमरान खान के इस बयान को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर इस बात का यादा किया गया है कि सियासत में फौज को ना घसीटा जाए। मगर बदकिस्मती से इस प्रेस रिलीज को भी सियासत की नजर कर दिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इमरान खान किसे सुना रहे थे? उन्हें आखिर क्या ज़रूरत महसूस हुई कि वो कौम को बताने पर मजबूर हो गए कि मीर जाफर सराजुद्दीन दौला का सिपहसालार था? वो क्यों मुल्की नौजवानों के जहन में इस तरह का जहर घोर रहे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन सबसे पहले आज के मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी ऑपोजिशन से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे हुकूमत से ज्वाइन कर रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब PMLN से, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अगेन वन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हसन मुर्तज़ा साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तीनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंदलीब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही। ओके अंदलीब, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप हमेशा से PMLN पर ये तनकीद करते आए हैं कि वो इदारों को, उनके हेड्स को, उनके कायदीन के नाम लेते हैं और ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। इससे तो पाकिस्तान की जग रसाई होती है, इदारे कमज़ोर होते हैं। आपने कहा, हमने वो माना, लेकिन हमने ये भी देखा कि नवाज शरीफ बैन होते हुए नजर आए, उनकी तकरीरें बैन होती हुई नजर आए। वाई आर यू रिपीटिंग द हिस्ट्री? आप खुद दरसो तदरीस के अमल से रही हैं, नौजवानों को पढ़ाती रही हैं, आपका ये सिलसिला रहा है। आप पाकिस्तान के नौजवानों के जहन में क्या जहर घोल रहे हैं अपने जलसों के जरिए? शुक्रिया बीनिश। मैं एक तो बिल्कुल एहतजाज करूंगी कि आपने हुकूमत से 2 बंदे बुलाए हैं और अपोजिशन से सिर्फ मैं हूँ, उल्टा होता है। तो कोई बात नहीं, मैं कल ही काफ़ी हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं तो आज समझ रही थी कि जिस किस्म की इस वक्त होशरुबा हिस्टोरिक महंगाई है, तो आप अपना माइक लेकर सारी तरफ लोगों को भेजेंगी और पीटेंगी, जैसे आप 3 साल पीटती रही हैं कि आटे को ये हो गया, बिजली को ये हो गया। हमारे आज लीमू 1200 रुपये पे है, आज आटा हाथ से बाहर है 1300 रुपये पे है, आज बिजली जो है वो 6 रुपये यूनिट महंगी हो गई है, आज आपकी दालें, चीनी सब जो है आसमान को छू रही है। आज आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 1500 पॉइंट गिर गया है, आपका डॉलर जो है 190 टच कर रहा है। मैं तो समझी थी कि आज आप जिसको कहते हैं बिल्कुल रूफ तोड़ देंगी और जा के लोगों से पूछेंगी कि क्या हाल है, लेकिन यहाँ तो चैन है, बांस। अच्छा अंदलीब सॉरी, आपकी ऑडियो में कोई डिस्टॉर्शन है, जस्ट बेयर इट विद मी। मैं आपका पूरा मौक़िफ़ दोबारा सुनूंगी। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। मैं तो सर आपसे ये पूछना, ओके अंदलीब, आर यू बैक विद मी? आपको मेरी आवाज़ आ रही है अंदलीब? जी आई एम बैक विद यू। ओके कंटिन्यू। जी कंटिन्यू करें। आई एम वेरी मच हियर, कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू, प्लीज कंटिन्यू। मैंने तो यही कहा कि आप जाएंगी, आप जिसको कहते हैं सारे पाकिस्तान में फिरेंगी, तो सबसे बड़ा जो इस पूरे वाक़े में हुआ ना कि सब एक्सपोज हो गए, सारे के सारे
क्या मीडिया, तो क्या पीपल्स पार्टी, तो क्या PMLN, आज जो सबसे ज़्यादा शादियाने मनाए जा रहे हैं हुकूमत चेंज के, वो कहाँ हैं? इंडिया और इसराइल। कभी आपने ये सोचा कि वो क्यों मना रहे हैं? और आप पूरे का पूरा इसको ये कर रही हैं कि जी आपने ये कहा, हमारा चेयरमैन है जिसने ये कहा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, हमारी हिफाजत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या कभी हिस्ट्री में हुआ है कि जो मुल्क के सबसे बड़े डाकू, कातिल, ड्रग पेडलर्स, उनको आप ऊपर बिठा दें? 22 करोड़ अवाम की ये तौहीन है। इस वक्त आप जरा बाहर जाएं, माइक लेके जरा जाएं, आपको देखें लोग क्या कहेंगे। आप ये कह रही हैं हर बच्चे को पता होना चाहिए कि आपके ऊपर डाकू, कातिल, इनकी अपनी पार्टी में आज फिर चौधरी शेर अली ने कहा है कि राना सनाउल्लाह ने 17 कत्ल किए और मैं दिखाता हूं कि क्या कौन कौन है। ये आप कह रही है कि अवाम को नहीं पता होना चाहिए? अवाम को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये जितने भी लोग मैं आपकी बातों से एग्री, मैं आपकी बातों से एग्री बिल्कुल करूं। पाकिस्तान को बेच अच्छा, रहे हैं। ठीक है अंदलीब, बहस दूर चली जाएगी। मैं आपकी इन सारी बातों से एग्री तब करूं, आपकी हुकूमत रही है, अभी 1 महीना नहीं, मुश्किल हुआ है आपको हुकूमत से जाते हुए। आपने राना सनाउल्लाह को अपनी हुकूमत में अरेस्ट क्यों नहीं किया इतने संगीन जुर्म के ऊपर? सबसे पहली बात यह कि 22 करोड़ अवाम को अगर आपने बेवकूफ समझना है कि मैं कैसे इधर उधर की बात करके इसको फैला दूंगी, नो। आज आप रेडी वाले से लेके 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक सबको पता है कि क्या हुआ है, इन्होंने कैसे मिलके एक चीज से मैं आपकी एग्री सारे पाकिस्तान को बेवकूफ बना के बाहर के साथ साजिश करके जो गंद है पाकिस्तान का उनको कर दिया। और क्या हुआ? अच्छा। 1 महीने के अंदर एक्सपोज हो गए। उस गंद में कौन शामिल था? होशरुबा महंगाई है। 1 महीने के अंदर इकोनॉमिक जो है वो अंदलीब, आप कह रहे हैं 1 महीने के अंदर आपकी इकोनॉमी ढल गई है। 1 महीने के अंदर आपके बच्चे को पता है, ठीक है, कि ये सारे जो मिले सब हुए पता है, सब पता है, बिल्कुल ठीक है। माइक लेके जा रहा अवाम के पास। अंदलीब, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मैं बिल्कुल माइक लेके भी जाऊंगी। महंगाई के ऊपर हम सब बहुत परेशान है, लेकिन पहले एक चीज वन बाय वन कर लेते हैं ना। एक चीज मुझे क्लियर कर दें, ये जो पूरा गंद इकट्ठा हुआ है इसमें कौन शामिल था? आप जलसों में खड़े होकर मीर जाफर का बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मीर जाफर कोई सिविलियन नहीं था, सिपा सलार था, कमांडर इन चीफ था। और आज का वो मीर जाफर कौन है? आप ये नहीं कह सकते कि आप कमांडर इन चीफ की बात करें, मीर जाफर की बात करो, फिर कन्नी कटा के आप शहबाज शरीफ की तरफ चले जाएं। मुझे बताएं आज का मीर जाफर कौन है? इमरान खान साहब किसकी बात कर रहे हैं? वन थिंग फर्स्ट, ये जो आपने क्राइम मिनिस्टर बिठाया हुआ है, क्राइम मिनिस्टर, इसका नाम है क्राइम कैबिनेट। सिपा सलार तो नहीं है ना? आपने नहीं देखा कितने ये इमरान खान के सिपा सलार थे शहबाज शरीफ साहब? क्या एक एक चीज रिकॉर्ड है, एक एक चीज रिकॉर्ड है। ये आप जो मर्जी कर लें, आप अब इस हकीकत को नहीं छुपा सकते कि ये जो क्राइम मिनिस्टर है एक बाहर बैठा हुआ है और भगौड़ा जो आप तैयारियां कर रहे हैं अंदर आने की। मैं आपको बताती हूँ, आपने 30 साल सारी कौम को बेवकूफ बनाया। आज का बच्चा अपने मुल्क की हमीयत, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपके नजदीक जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो सिपा सलार नहीं थे इमरान खान साहब के। तो इसलिए मैं कह रही हूँ लोग सब जान रहे हैं, तो आप मुझे एक ठोस जुमला दे दे। एक और चीज अली गौर बलोच ने भी ज्वाइन कर लिया। मैं आपके इंडिया वाले मौक़िफ़ पर आ जाऊं अंदलीब, इंडिया वाले मौक़िफ़ पर भी सुन ले, फिर मैं जो आपकी जो ऑपोजिशन है यानी जो हुकूमत है उनसे भी राय ले लूंगी। इकट्ठे हो गए ना, कोई बात नहीं, मैं कल ही काफी हूं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ अंदलीब साहिबा, मैं किथे जा रही हूं? मैंने तो अभी तक किसी को नहीं बोलने दिया, सिर्फ मैं और आप हैं। मैं पूरा शो आपके साथ कर लूंगी। अच्छा नहीं, एक चीज बुलाए हैं। अच्छा अंदलीब, एक चीज और इंडिया वाली बात पे, इंडिया की बात करेंगे। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। उनसे मैंने सवाल कुछ और पूछने हैं। आपकी एक बात बिल्कुल सही है, मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए अंदलीब अब्बास की इस बात को एंडोर्स कर रही हूँ कि जो भारत है, अंदलीब अब्बास साहिबा प्लीज सुन लीजिए, मैं एंडोर्स कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि इंडिया वाकई इस जश्न मना रहा है। क्योंकि इंडिया पता क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जो हम अरबों खरबों रुपए लगा के पाकिस्तान के साथ नहीं कर सके ना, वो इमरान खान साहब ने कर दिया। जरा एक शॉर्ट सुन लीजिए, फिर मैं आपकी राय इसके ऊपर लेती हूँ। जरा सुनवाइए जी उस भारत की राय जिसके बारे में हुकूमत से जाने से पहले और ऑपोजिशन में आने से पहले इमरान खान साहब उनकी खारजा पॉलिसी की तारीफें किया करते थे। उनका भी एक म्यूचुअल रिएक्शन है, वो किस तरह से तारीफ कर रहे हैं इमरान खान साहब की, जरा सुनवाइए।
अंदलीब अब्बास साहिबा, इमरान खान भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये कोई आम भारतीय नहीं कह रहा, ये वहां का मेजर रिटायर्ड गौरव आर्या कह रहा है। मैडम, योर कमेंट्स। एंड मैडम, आप तीनों इकट्ठे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये कमेंट भी बताऊंगी। इससे पहले राहुल गांधी, सबसे बड़ा उनका ऑपोजिशन का लीडर, एक ट्वीट अभी निकाल लें, रिसर्चर को कहें, उसने कहा कि हम तो पागल हैं कि हम 16 अरब डॉलर के हम वेपन्स खरीदते हैं, 1 अरब डॉलर लें और उनके सियासतदानों को खरीद लें और गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। ये ट्वीट है उसकी, ये उसकी ट्वीट है, निकाल लें अभी। जितना मर्जी आप पूरे प्रोग्राम में कोशिश कर लेना, अवाम को सच पता है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि अवाम एक कौम बन के निकली है कि ये जो जितनी इनकी, ये कोई पहली दफ़ा है? मुझे ये बताएं, बेनज़ीर भुट्टो ये बैठे हुए हैं, मेरा इनसे सवाल है, मेरा इनसे सवाल है, पीपल्स पार्टी से। बेनज़ीर भुट्टो ने हर इंटरव्यू में आपने कहा कि ये नवाज शरीफ जो है ये हर दफ़ा बाहर से पैसे लेता था और मेरी हुकूमत गिराता था। उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादन से पैसे लेके इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। दूसरा, आपको पता है, काला कोट पहन के जब ये गए मेमो गेट में, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जी जरदारी साहब ने अमेरिका को कहा है कि जी आप मुझे मेरी फौज से बचाएं। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अली गौहर बलोच साहब, सबसे पहले था, ऑलराइट, अंदलीब प्लीज लिसन टू मोदी से कि मेरी फौज से अली गौहर बलोच साहब, मुझे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्या करने जा रहे हैं। आप लोग कह रहे थे कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन्होंने, क्योंकि सिपा सलार के बारे में बात कर रहे हैं, वजीर आजम ने आज ऐलान किया है, कल भी वो इस किस्म की बात कर रहे थे जब वो सहाफियों से खाने पर मिले थे, कल भी उन्होंने कहा था कि एक्शन विल बी टेकन। क्या एक्शन लिया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब भी कोई कानून और आइन तोड़ने की बात करेगा और जब भी पाकिस्तान को अपने मामा जी का घर समझ कर, अपनी ज़ाती जागीर समझकर इसके आइन को तोड़ेगा, इसके कानून को तोड़ेगा और पाकिस्तान के कानून और आइन का एहतराम नहीं करेगा, इदारों के बारे में हर्जा सराई करेगा, पाकिस्तान में नफ़रत फैलाएगा, इंतशार फैलाएगा, तो फिर कानून अपना रास्ता बनाना जानता है। जो कानून में इन चीज़ों का मतलब है कि इजाज़त देता है, जिस तरह की कार्रवाई होगी वो मशावरत के बाद उसी तरह का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो है, इसका कानून है। बात कर रही नहीं, मैं सुनता रहा हूँ ना, मैं सुन रहा था। मैं सर आप ही से बात कर रही हूँ। सुन लेना सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आपने मुशावरत करते रह जाना है, इन्होंने अपनी तकरीरों में कहां से कहां निकल जाना है। जी सर, देखें, बात ये है, वो ठीक है, ये 22 करोड़ अवाम इनकी तकरीरें सुनना चाहते हैं, 22 करोड़ अवाम इनका असल चेहरा देखना चाहते हैं, 22 करोड़ अवाम के सामने इनका असल चेहरा आ चुका है। ये किसी टॉक शो में बैठकर जितनी देर मर्जी झूठे भाषण देते रहें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि अभी आज से 4 दिन पहले जो मदीना की रियासत की बात करते थे, उन्होंने मस्जिद नबवी की बेहुरमती की और पूरी पाकिस्तानी अवाम ने नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान ने इनका असल चेहरा देखा। वो जानते हैं कि वो कौन शख्स था जिसने अपने यहूदी साले की कैंपेन इंग्लैंड में जाकर चलाई थी और एक मुसलमान की मुखालफत की थी। ये कोई लोगों से ये कोई छुपा हुआ नहीं है जिनको ये मदीना की रियासत के जो है वो झूठे मतलब है कि वो भाषण दिया करते हैं। फिर पाकिस्तान की अवाम जानती है कि वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था सिलेक्टेड जिसने अभिनंदन के आगे जो है घुटने भी टेक दिए, माथा भी टेक दिया और बगैर किसी निगोशिएट किए उसको जो है वो मतलब है कि छोड़ दिया और वाघा बॉर्डर पर मतलब है जाकर बड़े इज्जत व एहतशाम के साथ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई किए बगैर सरेंडर किया। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जानते हैं कि गद्दार वो हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव को NRO दिया। उसके नाम के ऊपर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुलभूषण यादव के नाम के ऊपर जो है वो लेजिस्लेशन की गई। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ये भी जानते हैं कि वो जिसने के मतलब बातें किया करते थे, महातिर मोहम्मद की मिसालें दिया करते थे, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो खुद ही भाग गए। जो कि कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रखवाने वाले ये थे, रखवाने वाले इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जब पता चला कि ट्रंप का और अमेरिका का और जिसके ये प्रेशर्स की बात करते हैं, वो लीडर नवाज शरीफ था जिसने अमेरिका के प्रेशर को अपने पाँव की जूती की नोक के ऊपर रखा
और बांगे-दौल इंडिया से ज्यादा जो है एटमी धमाके करवा के पाकिस्तानी कौम नहीं पूरी उम्मत मुसलमा का सर फख्र से बुलंद किया। अरबों और करोड़ों डॉलर की जो ऑफर थी वो ठुकराई। उस वक्त भी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगी थी। झूठे खत नहीं लहराए थे मेरे खिलाफ साजिश होगी। साजिश तो तुम थे पाकिस्तान के खिलाफ, जिसने कश्मीर का सौदा किया। पाकिस्तान के 72 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मैं तो ये क्या कहते हैं अपने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से और अली गौहर बलोच साहब आपसे भी, और मैं हसन मुर्तजा साहब, मैं बल्कि आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आज अंदलीब बैठी हैं यहाँ पर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। सबसे पहले तो हसन मुर्तजा साहब आप यहां से बात शुरू करें। आप आज मौके को गनीमत जानते हुए मैं आपको मौका प्रोवाइड कर रही हूं, आप अंदलीब अब्बास साहिबा से माजरत करें, क्योंकि जब इमरान खान ने वो खत लहराया था तो आपने कहा था कोई धमकी नहीं। आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेरे मुल्क का वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि अमेरिका से धमकी आई थी। तो जब शहबाज शरीफ साहब इस धमकी को तस्लीम कर रहे हैं और उस धमकी के नतीजे में अगर हुकूमत चली जाती है, तो सर आप ये कैसे बताएंगे अंदलीब अब्बास को, 22 करोड़ आवाम को, कि ये साजिश नहीं थी? बहुत शुक्रिया बीनिश। मैं सबसे पहले तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी को अकेला रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये मुझे किसी ग्रुप या किसी उसमें ना शामिल किया जाए। जो भी आपका पार्टिसिपेंट हो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं ना तो इतनी ऊंची आवाज़ में बात करता हूं, ना ही मुझे ऊंची आवाज़ में बात सुनने की आदत है। इज़्ज़त एहतराम के साथ मैं हमेशा आता हूं और जो मेरा मौक़िफ़ होता है वो बताना मेरा हक है। उन्होंने एक सवाल मेरे से किया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फरमाया कि उसामा बिन लादेन से पैसे आए और फलां हुआ और काला कोट पहन के कोई गया। बिल्कुल दुरुस्त है। बीबी शहीद ने भी ये बात की थी। हम आपस में सियासी हरीफ थे। वो हमारे पे हमेशा केसेस भी बनाते रहे। उन्होंने हमारे खिलाफ काले कोट भी पहने, लेकिन उसका हरगिज मतलब नहीं है कि हम अपनी जाती रंजिशें और अपनी जाती सियासी मुखालफतें जो हैं उनको सामने रख के पाकिस्तान को कुर्बान होने दे। उन्होंने कहा कि बीबी ने ये बातें की, मैंने तस्लीम की। उन्हें बीबी के वालिद शहीद की बात को भी मानना चाहिए। जब उन्होंने इकरामुल्लाह नियाजी को करप्शन चार्जेस में नौकरी से निकाला था, और वो इकरामुल्लाह नियाजी इमरान नियाजी का बाप था, उन्हें ये तस्लीम भी करना चाहिए कि वो खानदान झूठ नहीं बोलता। अगर उन्होंने 70s में किसी को नौकरी से करप्शन पे निकाला था तो उन्हें वो भी मानना चाहिए। वो काला कोट जो है उसे भी हम मानते हैं और बीबी की तकारीर को भी मानते हैं और उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। लेकिन आज मेरा मुल्क जिन हालात से दो चार था, उस वक्त कश्मीर बिक चुका था और मेरी पार्टी जो कश्मीर कॉज पे बनी थी, जो कश्मीरियों के लिए बनी थी, जो कश्मीरियों की आवाज थी, जब उसने कश्मीर फरोशी देखी, जब उसने यहूदियों के साथ उनकी इलेक्शन कैंपेन होते देखी, तो हमने ये फैसला किया कि हम अपनी जाती मुखालफतें छोड़कर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस पाकिस्तान को इस्लाम का किला माना जाता था, वहां से इस्लाम के खिलाफ साजिशें हों। हमारे खिलाफ साजिश हुई थी ना, हमारी हुकूमत को शब खून मारा गया था ना। हमने अमेरिका को कहा था कि तुम जो मर्जी कर लो, ये पाकिस्तान एटमी ताकत बनेगा, और हमने उसे बनाया। मेरे कायद ने उसको बनाया और उसकी पादाश में मेरे कायद को शहीद किया गया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। मेरी कायद ने इस मुल्क को एटमी टेक्नोलॉजी दी। मेरी लीडर को कहा गया कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, इसलिए कि वो मुल्क के लिए काम करती थी। उनके खिलाफ तो साजिशें होनी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान को मजबूत कर रहे थे। जो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा था, उसके खिलाफ किसने साजिश करनी थी? और अगर मियां साहब मानते हैं कि ये थी साजिश, तो उसका जवाब PMLN देगी, मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो इनसे सवाल करूंगा कि आपने जिस मुल्क को इस तहाने पे लाके खड़ा कर दिया कि वहां पे आम आदमी को रोटी मिलना मुयस्सर नहीं थी, वहां पे हमें पनाहगाहें बनानी पड़ गई, जहां पे हमारे कारखाने लगते, हमारा मुल्क तरक्की करता, हमारी इकोनॉमी ऊपर जाती, वहां हम पनाहगाहें बना रहे हैं और वहां लोगों को हम खैरात में रोटियां खिला रहे हैं।
कौन सी तरक्की है ये? चलें जी हसन मुतरा साहब, अब तो आप हुकूमत में आ गए हैं, मैं आपको एडवांस में मुबारकबाद भी दे देती हूँ मिनिस्ट्री के लिए। एक मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे पूछते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री किस किस को क्या क्या मिल रहा है, और ये जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात है, इसके ऊपर ऑब्वियसली PMLN का मौक़िफ़ जानेंगे। एक छोटा सा वक्फा, विल बी बैक। PTI के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो कल बात की है वो जनाब स्पीकर वो हौलनाक है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। और ये कहा नवाब सिराजुद्दौला के जो सिपा सलार वो निकले, वो मीर जाफ़र और मीर सादिक, उसकी बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात करके जो जहर उगला है, इदारे के खिलाफ एक साजिश है। अगर इसको आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लिबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, जो सफीर थे पाकिस्तान के अमेरिका में उस वक्त, सफीर साहब ने कहा, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो, लेकिन ये गद्दारी या साजिश का अंसर कहाँ से निकल आया? साजिश का कोई दूर दूर तक कोई ना सबूत है ना कोई निशान है। अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अंदलीब अब्बास साहिबा एंड ऑफ कोर्स हसन मुर्तज़ा साहब। अली गौहर बलोच साहब, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप अंदलीब अब्बास साहिबा से माफ़ी मांगेंगे। मैंने तो आपको सुनवा दिया, आपके प्रेसिडेंट मेरे प्राइम मिनिस्टर, धमकी आमेज जरूर था, लेकिन ये कैसे साबित हुआ कि इसमें साजिश नहीं है? तो सर मेरा सवाल है, ये कैसे साबित हुआ कि इसमें साजिश है? देखिए जी, माफ़ी वो कौम से मांगे जिन लोगों ने इस पाकिस्तान का 3.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया। माफ़ी वो कौम से मांगे जो आज इदारों को गालियां दे रहे हैं। कल तक जब ये हुकूमत में थे तो इनके वज़रा लाइनों में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दे रहे थे, सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे थे, ये इनकी रवनीयत थी। और आज जो है मतलब है कि अपनी बदज़ुबानी के ज़रिए ना सिर्फ अपोजिशन को बल्कि मुल्क के अहम तरीन इदारों और उनके सिपा सलारों के ख़िलाफ़ भी ये गुफ्तगू करने से बाज नहीं आ रहे। जो शहबाज साहब ने बात की वही बात की। मैं पार्टी मीटिंग में मौजूद था और उनके पास करीब बैठा था। उन्होंने कहा कि जो सफ़ीर थे उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें कहा कि अमेरिका की गुफ्तगू जो थी वो धमकी में ज़रूर थी, लेकिन कोई धमकी नहीं हुई, कोई साजिश नहीं हुई, कोई किसी चीज़ का वजूद नहीं है। ये भी शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है। अगला फिक्रा भी आपने, में आ गए हैं, देखिए बड़ा कर लें। मेरी बात सुने ना, आप माफी मांग रहे नहीं मान रहे? नहीं मेरी बात सुने ना, मेरी माफी वो मांगे ना, वो इमरान खान कौम से माफी मांगे जिसने अपने यहूदी साले की जाकर उधर सपोर्ट की थी, जिसने कुलभूषण को छोड़ा था। हम माफी क्यों मांगे? और मैं आपको दूसरी गुजारिश करूं कि इस किस्म की गुफ्तगू कई ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रिटन खतूत भी आते रहते हैं जिनकी लैंग्वेज जो होती है वो गैर पार्लिमानी होती है और सख्त होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक रूटीन की कार्रवाई में आपको याद होगा कि एक वक्त वो भी था कि जब पाकिस्तान को अमेरिका से ये भी धमकी मिली थी कि हम आपको पत्थर के दौर में धकेल देंगे। आपको याद है वो बात किससे की गई और किस वक्त की गई थी? अगर नहीं याद तो याद करेंगे, परवेज़ मुशर्रफ के वक्त की बात है जब 9/11 का वाक़या हुआ था, और ये चीज़ किताबों में भी लिखी हुई है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो लिहाजा किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है कि साजिश इसमें कौन सी होगी? ठीक है अंदलीब अब्बास साहिबा, जो हमारा अहम तरीन इदारा है, सिक्योरिटी काउंसिल का अहम तरीन इदारा है, अब एक झूठे खत के पीछे इमरान अहमद न्याजी जो है ना वो कौम को गुमराह कर सकते हैं, ना अपनी अद्वियात की करप्शन छुपा सकते हैं, ना इन्होंने जिस तरह से के कोरोना का फंड खाया, जिस तरह से के फॉरेन फंडिंग के इस्राइल से इंडिया से पैसे लिए, और ये कहते हैं कि आज मेरे खिलाफ साजिश होगी। सबसे बड़ी साजिश तो इमरान अहमद न्याजी थे जिनसे पाकिस्तान की जान छूटी है।
चलिए जी सर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल। अब जरा अंदलीब को सुनिए। अंदलीब, आई डोंट नो, दे आर नॉट अपोलोजाइजिंग, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। मैंने आपको फैक्ट दिखा दिया जो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस बोला, और आप मेरे से मुबारकबाद एक्सेप्ट करें कि भाई अमेरिका की तरफ से धमकी थी, क्योंकि धमकी आमेज जबान थी, ये माना है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। अब आपने क्या करना है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? वो मान गए हैं आज, अली गौहर साहब माने या ना माने? देखिए, सबसे पहली बात यह कि ये माने ना माने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ माने ना माने, मरियम ने तो खुद आपके टीवी पे आके कहा था कि वो खत था ही नहीं, वो फॉरेन ऑफिस में बैठ के शाह महमूद ने लिखा है। ये आपको याद होगा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा था। तो ये तो मरियम झूठी, नवाज उनका नाम है, हर जगह ये लिखा होता है, और ये झूठे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, 22 करोड़ अवाम जो उनका इस वक्त सेंटिमेंट है ना, इनको पता ही नहीं है। ये बात पीटीआई से बहुत आगे निकल चुकी है। ये पाकिस्तानी अवाम है जो खड़ी है इनके झूठ, और ये सही कह रहे हैं। देखें, ये जो अली गौहर साहब है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी क्या बात है, पहले भी मिलती रही है। हाँ बिल्कुल, ये गुलामी, इब्ने गुलाम है, डू मोर हमेशा करते रहे हैं, हमेशा चेरी ब्लॉसम करते रहे हैं, 30 साल इन्होंने की। इनको तो ये कोई अजीब बात नहीं लगती। ये तो पहली दफ़ा है कि किसी लीडर ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इसीलिए पूरी कौम भी खड़ी हुई है कि लीडर ने उनको अवेयरनेस दिलाई है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अच्छी बात लगी है कि पीपल्स पार्टी वाले ने बिल्कुल कहा है कि हाँ जी, बेनज़ीर साहिबा ने बहुत दफ़ा कहा कि इनकी आदत है बाहर से पैसे लेके और हुकूमतें उड़ाने की। ये भी प्रूव हो गया, ये भी बात हमारी सही निकली। मेरा तीसरा सवाल है, इतनी महंगाई है, आटा कहाँ है? मुझे ये बताएं कि रशिया से सारी दुनिया ले रही है, और हमने भी मुआहदा किया हुआ था हम जब गए हैं कि 30% कम पे हम आटा भी लेंगे और गैस भी लेंगे। ये क्यों नहीं कर रहे वो मुआहदे का पास? ये उसको कैंसिल क्यों कर रहे हैं? जबकि पाकिस्तानी अवाम पे एक तूफान टूटा हुआ है। किसकी बात है हो रही है? झूठ तो ना बोले, किसकी बात मान रहे हैं? ये किसके गुलाम हैं? ये किससे वफादारी कर रहे हैं और किससे गद्दारी कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? 22 करोड़ अवाम, 10 करोड़ नौजवान इनसे पूछ रहा है कि अगर सारी दुनिया इंक्लूडिंग यूरोप ये क्या कर रहे हैं, मेरे साथ बनी रही है। अंदलीब, योर पॉइंट इज वेल टेकन, ये क्यों नहीं खरीद रहे? ऑलराइट, स्टे विद मी। हसन मुर्तजा साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? सुना है कि आप लोग ये कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, बड़ा ज़बरदस्त आपका ये स्लोगन है, बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों के मुंह से तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन सर, जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम कहते कहते आप इतने आगे चले गए हैं कि लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना उल्लू सीधा कर रही है व्हेन इट कम्स टू पंजाब। सुना है 6 लोग हैं आपके पंजाब असेंबली में, और सबके सबको वजारतें भी चाहिए और मुशीर भी बनना है। मतलब इतना आगे चले गए, ये कौन सी जमहूरियत है? क्या क्या मिल रहा है आपको? आप अपने से शुरू करें, आपको क्या मिल रहा है, ताकि मैं मुबारकबाद का सिलसिला शुरू करूं आपको देना। देखिए बिनिश, मुझे मुबारक मेरी अवाम ने देनी है, आपकी मुबारक जमहूरियत में वजीर नहीं बना जाता। मेरी अर्ज सुने ना आप, ये चीजें सियासतदानों के करने वाली हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। आप अपना सवाल करें मेरे से, आप ये तो ना कहें कि आपको क्या मिल रहा है या फलां को क्या मिल रहा है, आप तो सिर्फ 7 लोग हैं, आप तो 6 लोग हैं। भाई ये अगर तो हम गैर जमहूरी तरीके से कोई चीज लें उनसे, तो उनको एतराज होना चाहिए, वो जरूर करें। आपका तो जो सवाल बनता है वो आप मेरे से करें, जो मेरे से पूछना चाहते हैं। काबीना में हम जरूर अपना भरपूर हिस्सा लेंगे, मेरी सुन लेना जी, वो हम अपना भरपूर हिस्सा लेंगे। मुर्दा भाई, एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल बिनिश आपकी इस बात पे प्रोटेस्ट करता हूँ। आप तजलील कर रही हैं, आप सवाल नहीं कर रही। एक जमहूरी पार्टी है, वो इत्तेहाद का हिस्सा है, तो वजारत लेना उनका कानूनी आईनी हक है, लेना तो या ना लेना उनका अपना राइट है। वो इनकार भी कर सकते हैं, वो मैंने तो सिर्फ सवाल किया कि तजलील ये है कि आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अपना सवाल दोबारा दोहराएं। आपने गलत सवाल किया ना, आपने सवाल नहीं किया, आपने तो उनको डांटा है कि भाई आप कर क्या रहे हैं, आप वजारतें ले रहे हैं। मतलब वो अगर हुकूमत में आ गए और हुकूमत में आकर वो वजारत ले रहे हैं, तो आप उनको कह रही हैं कि आप ये कर क्या रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या करना चाहिए? मैं यही तो पूछ रही हूं, वजारत नहीं लेनी चाहिए अगर वो हुकूमत का हिस्सा है। यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें गलत क्या है कि अगर वो वजारत ले रहे हैं? उन्होंने कोई डाका डाल दिया है, उन्होंने कोई गलत काम किया है, आपने आपका सवाल ही गलत किया है। तजरील लग रहा है,
मतलब कल अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज नहीं शरीफ नहीं, साहब ने तस्लील हम आपने सब किया सहाफ़ियों माजरत के खाना साथ। किया। एक मिनट सर, आप सुन लें। इंतहाई सर, काबिल मैं आपके प्राइम एहतराम मिनिस्टर हैं, की बात कर रही हूँ, आप आपके प्रेसिडेंट की, इंतहाई मेरे काबिल प्राइम एहतराम है, मिनिस्टर की। लेकिन जी सर, मैंने देखें सुना। ये बात तो जरूरी तो करने नहीं, दें देखे ना। ना मैं फरिश्ता हूं ना आपके, आप ये बिल्कुल। कहें कि आपसे गलती नहीं हो सकती। अच्छा, आप वैसे एक फरिश्ता बात तो मैं नहीं है ना बताऊं, कि आपसे गलती नहीं हो सकती। अली गौहर बलोच आप साहब, अपना क्वेश्चन गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने तजलील नहीं की। और हसन मुर्तज़ा साहब यहाँ बैठे हैं, अगर वो मुझे कहेंगे कि उनको तजलील लगा तो मैं बिल्कुल उनको रिस्पॉन्ड करूंगी। आपको मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। कल आपके प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब ने हम नहीं, सहाफ़ियों के साथ, जो मैंने एंकर्स के फील साथ किया है, लंच किया और उन्होंने इससे ज्यादा मुश्किल सवालात हम सबसे एंटरटेन किए थे। तो हसन मुर्तज़ा साहब जी, आप बताइए, बिल्कुल आप इनको सवाल जरा बता भी करें, दें। आप जी सर, मैं सवाल ही कर रही जरूर हूँ, मैं करें, हसन लेकिन मुर्तज़ा आप से ये कर तो रही ना हूँ। कहें कि आप क्यों ले रहे हैं। अली गौहर बलोच साहब, आप मुझे चलिए ये तो करें, ना हसन साहब सिखाए ना जवाब कि दें। मैंने हसन भाई से क्या सवाल करना है। अली गौहर साहब ना करें ना, मैं आ रही हूँ आपके पास फाइनल कमेंट्स लेने के लिए। जी हसन मुर्तज़ा साहब, आपका जवाब बीच में रह गया, यहाँ से शुरू करें। वजारतें कौन कौन सी मिल रही हैं? जी बिनेश, हाँ, ये गुजारिश ठीक सवाल ये है, मैं ये तो ठीक है। हमारी तो पार्टी वैसे ही खवातीन का एहतराम करती है। आप अगर कोई सख्त बात कर भी ले तो बीइंग एक खातून, मैं वैसे ही आपका एहतराम मेरे पे वैसे वाजिब है। कमाल है, और फिर वजारतें आप पूछने में मेरे क्या सख्त बात है, वैसे हद हो गई है। आप चले, कैरी वैसे ऑन मेरी सर। छोटी बहनों की सर तरह आप, है। मैं मुझे बहुत आपकी शुक्रिया किसी बात का हसन भाई, गुस्सा आप नहीं है। हुकूमत में है मेरी सर, बात जो आपका दिल करता है बोल लीजिए, मैंने तो सवाल रख दिया आपके सामने। जी सर। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मेरी सुन तो लेना। अब जी आपने 6 वजारतों का कहा है, मैं तो चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के लिए शेयर लूं। मैं उनका पार्लिमानी लीडर हूं। मेरे जितने लोग हैं वो सारे ओबलाइज हों, क्यों ना हो। हमने 40 साल तक पंजाब के अंदर अपोजिशन की है, तो एक अगर साल हमें मिला है तो हम अपने लोगों को कुछ डिलीवर ना कर पाए, हम उनकी खिदमत ना कर पाए। आप देखें तो आज तक मैं अली गौर मेरा भाई है, मैं उससे भी माजरत के साथ और अंदलीब साहिबा से भी माजरत के साथ, मेरे हल्के में मैं तीसरी दफा इलेक्ट हुआ हूँ और ऑपोजिशन में हूँ। मेरे हल्के में ना PMLN ने काम किया है आज तक, ना ही मेरे हल्के में कभी एक पाई PTI ने दी है। तो अगर एक साल मुझे मिला है और मैं अपने लोगों को कुछ डिलीवर कर पाऊं, कोई सड़कें बनवा सकूं, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल्स अपग्रेड करवा सकूं, तो क्या मेरे लोगों का हक नहीं है? वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर नहीं है? और पंजाब बिल्कुल के है। अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप तादाद ना देखें, आप हमारी क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। हम जेन्युइन वर्कर हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियाती लोग अच्छा हैं। हसन भाई, मेरी और बात हम सुने। अपने नजरिए की वजह से अगर अपने हलकों में इस्तेसाल बर्दाश्त करते रहे तो ये कोई हक नहीं। अब आपका जो सवाल है वो हम इंशाल्लाह ताला हम 5 वजारतें ले रहे हैं, हम 7 माशाल्लाह। लोग हैं। थोड़ा सा मैं जी जी कुरेक्ट सर, कर दूं वो आपको। इलेक्टेड हम 6 है, 7 एक तो लोगों रिजर्व को, सीट पर है। जी जी सर। जी रिजर्व सीट वाला भी MPA ही होता है। मैंने पहले जी जी आपको बिल्कुल। बताया कि हम खवातीन का एहतराम करते हैं। इलेक्टेड से ज्यादा हम उन स्पेशल सीट वालों का एहतराम करते हैं कि उनकी बड़ी जद्दोजहद है, उनकी बड़ी स्ट्रगल है। उन्होंने, वो खातून जो हमारी MPA है, उसने 33,000 वोट लिए हैं अपने हलके से, और वो वहां पे नेशनल असेंबली का इलेक्शन उसने जनरल सीट पे कॉन्टेस्ट किया है, वो ठीक। हारी है, फिर उसको हमने स्पेशल सीट पे लिया है। तो हसन साहब, साथ मुबारकबादें दूं क्या? मुझे वजारतें बता देंगे, जल्दी बता दें, ब्रेकिंग भी चलानी है ना नीचे। नहीं, बताते अभी पोर्टफोलियोज हमारे फाइनल नहीं हुए। हाँ? उनकी तादाद फाइनल हो गई है कि हम 5 वजारतें हमें मिल रही हैं। माशाल्लाह, और मुबारक हो सर। हाँ, और इंशाल्लाह ताला अच्छा मेरी चलें वजारत से हसन साहब। अच्छा, फायदा दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन फॉर ऑल द पीपल्स पार्टी सपोर्टर और हसन मुर्तजा साहब के सपोर्टर के लिए। सर आप सीनियर वजीर बन रहे हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ना, अच्छे नोट पे प्रोग्राम खत्म करूं मैं। आप बन रहे हैं सीनियर वजीर। हाँ, सीनियर वजीर की आप दे सकती हैं मुबारकबाद। चलिए, बहुत मुबारक हो आपको, और अल्लाह ताला ये आपको हिम्मत दे कि आप पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें। अंदलीब अब्बास साहिबा, एक मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि ब्रेक से पहले एक छोटी सी मुबारकबाद देना चाहेंगे आप पीपल्स पार्टी को? देखिए, मुबारकबाद तो बनती है अंदलीब, वेरी क्विकली। नहीं, मैं तो बहुत मुबारक दूंगी कि क्योंकि किस जमहूरी निज़ाम में 450 सीटों में सिर्फ आपकी 7 सीटें हों और आपकी 5 वजारतें हों। ये तो इन्होंने जमहूरियत की एक नई तारीख रकम कर दी है।
और इसमें कौन सी अवाम की रिप्रेजेंटेशन है? मैंने भी ये जवाब तो कहती है कि जितने वोट लेके आए हैं आप उतनी रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये तो जबरदस्त किस्म की इनकी जो है ना जमहूरियत की इन्होंने परखचे उड़ा दिए हैं, परखचे उड़ा दिए। और अवाम 22 करोड़ देख रही है, अवाम 22 करोड़ आपका सही चेहरा, आपके सही अमाल, आपके सही तौर तरीके सब देख रही है। 22 करोड़ अवाम, 10 करोड़ नौजवान देख रहे हैं कि ये अंजलि भाई गॉट योर पॉइंट। मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो अली गौहर बलोच साहब से मैं स्टार्ट करूंगी एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फाइनल। जी जी सर आ रही हूँ एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है अली गौहर बलोच, अंदलीब अब्बास और हसन मुर्तज़ा साहब के साथ। अली गौहर बलोच साहब जी अपना रिस्पांस दीजिए भाई, ये किस तरह की जमहूरियत अंदलीब समझना चाहती है? आप लोग सेटिस्फाइड हैं? देखें, बात ये है कि जमहूरियत में तो जो भी इत्तेहाद में हो, कानून आइन मुकम्मल इजाज़त, कहीं पर कोई कागज़न है तो बताएं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर इंदलीब साहिबा से पूछना चाहूँगा कि जिसको ये कहते थे कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसको तो इन्होंने पंजाब में स्पीकर बनाया हुआ था। उसकी कितनी सीट्स थी जिसको स्पीकर पंजाब असम्बली बनाया था? जिन इत्तेहादी पार्टियों को आपने काफ लीग को और दीगर इत्तेहादी पार्टियों को वजारतें दी हुई थी मरकज़ में और सूबों में, उनके पास कितनी सीट्स थी? अगर कोई ऐसा कानूनी गैर कानूनी काम है और गैर आइनी काम है कि अपने इत्तेहादियों को कोई वजारत नहीं देना, हाँ वजारत या कोई चीज़ हुकूमत में होते हुए अपने इत्तेहादियों को ना देना तो जुर्म हो सकता है, देना तो कोई जुर्म नहीं। ये तो फ़राख दिली वाली बात है कि अगर एक पार्टी की कम सीट्स हैं तो आप उनको चाहते हैं कि आपके वो इत्तेहादी हैं, आपके शाना बिशाना खड़े हैं, जमहूरियत की स्ट्रगल में आपके साथ मिल के हिस्सा ले रहे हैं, कठपुतली हुकूमतों को एक्सपोज कर रहे हैं, मदीना की रियासत पर उम्मत मुसलमा से झूठ बोलने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं, और मतलब है कि मस्जिद नबवी की बेहुरमती करने वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनको तो 5 वजारतें भी कम हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अगर साथी हमारे साथ खड़े हैं तो हम तो समझते हैं कभी भी उनको कम शेयर मिल रहा है और उनकी मेहरबानी है कि मतलब है कि वो इस शेयर पर भी हमारे साथ खुश है। इस मामले में हम फराक मिल रहे हैं और हम उनको वेलकम करते हैं। गुड। अगर पीएमएलएन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। जी हसन मुर्तज़ा साहब आपका रिस्पांस, आप रिस्पांस करना चाह रहे थे। देखें, मैं रिस्पांस जो था, मैं उस टाइम भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, कोई तनकीद करे उनका अपना हक है, खिलाफे राय जो है वो सियासत में होती है। लेकिन एक बेजा की तनकीद, 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, 22 करोड़ अवाम देख रहे हैं, ये हमें नहीं पता क्या इन्होंने अलहदा गिनती सिर्फ इन्हें आती है, हमें नहीं आती। हमें नहीं पता कि इनके पास कितनी सीट्स थी पंजाब असम्बली के अंदर काफ लीग के पास, और इन्होंने क्या क्या काफ लीग को दे रखा था, स्पीकर काफ लीग का, वजीर काफ लीग के। इनके पास अपने तो जो नजरियाती हैं वो गिने तो सही कि वो हैं कितने असेंबली के अंदर, और फिर जो हैं भी उनमें से वजीर कितने इन्होंने बनाए हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि सेनेट के चेयरमैन को उसके कितने वोट थे जिसको चेयरमैन सेनेट बना दिया था? ये नहीं बताएंगी। अपने इनकी जो है वो जमहूरियत है और बाकियों को इनकी जमहूरियत नहीं नजर आती। दरअसल ये जो गोगी बचाओ मुहिम इन्होंने शुरू की हुई है और ये 22 करोड़ अवाम, ये बिल्कुल धोखा है। कोई 22 करोड़ इनके साथ नहीं है। हमारे हलकों में लोग जो है वो हमारे अपने साथ हैं, हमारे अपने पार्टी के लोग हैं। इनको तो सिर्फ और सिर्फ गोगी बचाने का, खुद इमरान खान साहब अगले दिन टीवी पे आके उसको डिफेंड कर रहे थे कि उसको सजा दी जा रही है। उसकी ट्रांजैक्शनें देखें, 90 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रही है। उसके एसेट्स देखें, आज से 5 साल पहले कितने थे, अब उसके एसेट्स कितने हैं। ये तो बस गोगी की करप्शन जो है उसको छुपाने के चक्कर में है, तोशा खाना की करप्शन छुपाने के चक्कर में है। आप हसन साहब मुझे कह रहे थे कि आप खवातीन का एहतराम करते हैं। मैंने बड़ा सब्र किया ना जी, मैंने बड़ा सब्र किया। मैंने तो कई गोगी का नाम नहीं लिया जी। मैं तो तंग आ गया जब उस वक्त 22 करोड़ अवाम को क्या गोगी की करप्शन नजर नहीं आती? क्या वो जो अफसर 3-3 करोड़ रुपया लेके लगाए हुए हैं पंजाब के अंदर, वो करप्शन नजर नहीं आती? क्या उस्मान बुज़दार जैसा शख्स, उस्मान बुज़दार जैसा नायल शख्स
12 करोड़ के सूबे पे कर दिया, उस वक्त 20 करोड़ को नजर नहीं आ रहा था। Alright. आज अंजलि, इन्हें final 20 word. करोड़ और 10 करोड़ नौजवान, ये जब इलेक्शन होंगे Okay. इन्हें पता चलेगा कि 10 करोड़ इंसान नौजवान और 20 करोड़ अवाम जो है वो किसके साथ खड़ी चलिए, है। असल में मैं दलीप से पॉइंट ये लेना एक चाहती थी, पार्टी पर की प्रोग्राम सीट का वक्त पे खत्म हो गया है। हसन जिस- मुर्तजा साहब, जिसको आप ये बिल्कुल कहते बिस्मिल्लाह थे, करें, दूध का दूध, पानी का पानी करें। आप हुकूमत में हैं, माशाल्लाह से, और इंशाल्लाह आप सीनियर वजीर भी बनेंगे सर। आप हुकूमत का बिल्कुल उस तरह हिस्सा होंगे। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, PMLN भी अकाउंटेबिलिटी करे और दूध का दूध, पानी का पानी करे। तीनों मेहमानों का आज के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोग के फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई विल सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।